मित्रों, इस दुनिया में जो भी है, जहाँ भी है, सक्सेस अगर सफल है तो उसके पीछे आध्यात्मिक कारण है, आध्यात्मिक रीज़न है। हम लोग आध्यात्मिकता को मतलब आज जो भी बड़े बड़े स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर लोग जो कुछ भी बातें करते हैं उसके बेस में अध्यात्म ही है। अध्यात्म के बिना वो कुछ हो नहीं सकता। सबका बेस ही अध्यात्म है, ऐसा देखा जाए तो अध्यात्म के बिना कुछ भी संभव है नहीं। लेकिन हम वो बड़े बड़े जो आज के स्पीकर लोग हैं वो अध्यात्म को ना बोल के उनके चीज़ वही रहता है, बेस वही रहता है, पर उसका नाम कुछ अलग ही दे देते हैं, वर्डिंग कुछ अलग हो जाता है, जिससे लोगों को कुछ अलग लगता है कि भाई अध्यात्म का नाम ही लिया तो लोगों को ऐसा ये होता है कि भाई कुछ अलग सिखाएगा। लेकिन अध्यात्म का के हिसाब से ही हम जीवन में, अध्यात्म के रास्ते पे चल के ही हम जीवन में सही मायने में सफल होते हैं। और यही सफलता सही सफलता है। उसमें दोनों तरह के अध्यात्म के रास्ते चल के हम दोनों तरह से सफल हो सकते हैं, मतलब इस संसार में भी सफल और आध्यात्मिक जगत में भी सफल, मतलब अपने दूसरे आध्यात्मिक मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं और सांसारिक जीवन में भी सफल होते हैं। तो अध्यात्म का ये महत्व है। अध्यात्म के नाम से ही हम उसको रहने दें तो ठीक है, उसको कोई और नाम ना दे के कि जो कुछ और वर्डिंग दे के अलग ढंग से, लेकिन चीज़ तो वही है, बेस तो वही है, पर केवल नाम अलग देने का ये थोड़ी सी गलती या कुछ हमारे इसके मतलब कुछ पहले के लोगों ने जो कुछ भी कोई छोटा सा ढोंग आडंबर वगैरह करके इसको अध्यात्म को बदनाम किया है। बाकी अध्यात्म तो ही उस सब सारी सृष्टि का सार है, उस पे ही सारी दुनिया चल रही है और वो बेस है सभी इसका, सभी लोगों के जीवन में वो आधार होता है। और मेरा विश्वास है, मानना है, दवा है, आप ढंग से सोचेंगे तो देखेंगे जो भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जो लोग भी जहाँ भी सफल है वो उनके बेस में अध्यात्म का ही बल है। तो आज हम लोग बात करेंगे आगे के विषय पे। मित्रों, कल हमने जाना कि अज्ञान, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अज्ञान से कई तरह के दुख उत्पन्न होते हैं। तो और भी बहुत सारे दुख उत्पन्न होने के कारक है अज्ञान। जैसे मित्रों, अज्ञान और भी कई दुखों का कारण है। जैसे हम थोड़े में अगर बहुत कुछ चाहते हैं जो हमारे जैसा हमारे अनुकूल होना चाहिए, किसी कारण से वो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, कोई घटनाएं नहीं घट रही है, तो भी हम दुखी हो जाते हैं अज्ञान के कारण ही। कोई हमारा संबंधी हमसे बिछड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, वो भी अज्ञान के कारण ही होता है। तो अज्ञान हमें कई तरह से दुख देता है, तो हमें अज्ञानी नहीं रहना है, हमें तत्व का ज्ञान होना चाहिए। इस त्रिविध दुख में एक और कड़ी है अभाव और निर्बलता। पहले हम निर्बलता के बारे में जानेंगे। निर्बलता मतलब कमज़ोर होना। कमज़ोर होना भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। अगर हमारे पास सामाजिक कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी है, बौद्धिक कमजोरी है, तो ये सब हमें दुखी देने वाले हैं। अगर मुझे आर्थिक कमजोरी है तो बहुत सारा चीज़ में से हम वंचित रह जाते हैं, अपनी बहुत सारी मनोवांछित इच्छाओं या अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाते हैं। शारीरिक कमजोरी है तो हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो स्वस्थ नहीं रहे तो अपने सामने अगर खाने पीने की चीज़ कुछ है तो उसका भी उपयोग नहीं कर पाते, भोग नहीं कर पाते हैं। ये शारीरिक कमजोरी से ये सब चीज़ें होती है, उत्पन्न होती है, दुख होता है। मानसिक कमजोरी से हम कमज़ोर हो जाते हैं तो यह प्रकृति भी कमज़ोरों का साथ नहीं देती।
प्रकृति भी कमज़ोरों को मिटा देती है, वो उसके कई उदाहरण हैं। जैसे कमज़ोर जीवों को दूसरे बड़े जीव खा जाते, तो प्रकृति भी उनमें सहायक होती है कमज़ोर को। उनका प्रकृति का भी एक रूल है, जो सक्षम है उसकी रक्षा करो और जो कमज़ोर है उसका ये करो। प्रकृति का एक रूल है, वो दिखाती है प्रकृति अपने हिस्से की सक्षम लोगों का ही वो ये करती है। तो हमें कमज़ोर नहीं, सक्षम बनना है, समर्थ बनना है, बलवान बनना है। तो इसके लिए क्या करना है वो भी हम लोग जानेंगे आगे अगले कड़ी में। तो ज़रा गहराई से सोचकर आप देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है। आप ध्यान से सोचेंगे तो सबसे पहला सत्य दिखेगा कि आप हो। आप आए कैसे दुनिया में, तो आपके माता पिता के द्वारा, या हम अपने माता पिता के द्वारा आए। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। लेकिन माता पिता के भी कोई माता पिता है, फिर उनके भी कोई माता पिता है। अगर उस तरह देखा जाए तो आप पीछे जाते जाते देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनका भी माता पिता है, जो एक शुरुआत प्रारंभ में कोई ना कोई तो एक होगा जो सबका माता पिता है। तो वो सत्य तक तो ठीक है, आप पहुंच नहीं पाएंगे और थोड़ा कठिन है। तो आगे सोचेंगे तो सामने दिख रहा है ये सूरज है, हर दिन निकलते हैं, उनसे सृष्टि चलती है। अगर सूरज अपने प्रकाश न दे तो आजकल आप 5वीं 6ठी 7वीं के विज्ञान के पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, और उस प्रक्रिया में जो भी निकलता है वो ऑक्सीजन, उसी से सभी जीव जिंदा रहते हैं। ये जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये सूर्य सामने दिख रहे हैं तो हम लोग तो उनको एक गोला ही समझते हैं और कुछ नहीं समझते। सूर्य है, वैज्ञानिक लोग समझते हैं और बहुत सारे तार्किक लोग हैं जो उनको एक भगवान का दर्जा नहीं देते, लेकिन वो भगवान का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। भगवान उस अंश, उस रूप में सबका पालन करते हैं और सबका संहार भी कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो सूर्य का एक दिन का निकलना, आज का निकलना, और आपके जीवन का, हमारे जीवन का एक दिन लेके जाना भी है और खिलाना भी है। मतलब उनके निकलने से ही हम सब जिंदा भी है और उनके निकलने से ही हम सब की आयु भी छीन होती जा रही प्रतिदिन। क्योंकि अध्यात्म के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि हर जीव की आयु निश्चित होती है। तो अगर हम धरती पे आए तो हमारी उस समय आयु अगर 85 साल 80 साल या जो कुछ भी रखा गया है, तो आज का सूर्योदय होते ही मेरे आयु में से एक दिन तो उन्होंने ले लिया। इस तरह वो संहार भी कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं, पर इस बात को हम लोग ध्यान से सोचते तो नहीं है और समझते भी नहीं है। तो मित्रों, हम लोग परमपिता परमेश्वर के अंश है। जैसे अग्नि का गुण अग्नि के एक छोटे कण में भी होता है, अग्नि के छोटे कण में भी उतना ही शक्ति है जितने बड़े कण में। अगर एक छोटे से कण को भी समुचित वातावरण मिल जाए तो वो भी एक बड़ा आकार धारण कर लेता है। तो जैसे अग्नि के गुण अग्नि के छोटे कण में होता है, वैसे ही परमेश्वर के गुण हम सब में है। तो हम सभी परमेश्वर के अंश है और इससे हम लोग ये जो परिस्थिति है उससे हम निकलने की शक्ति परमेश्वर ने हम सबको दी है। खाली केवल उसका समुचित उपयोग करना है, उसके जानना है। तो इस सीरियल में यथार्थ की खोज नाम से जो चल रहा है, इसमें हम लोग सब वो आगे हम खुद को भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमें कितनी शक्ति है और हमें क्या करना चाहिए, और ये हमें इन सब त्रिविध दुखों से कैसे निकलना है, ये सब हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये थोड़ा विषय तो लंबा हो गया आज का। तो अभाव में नहीं रहना है, मतलब इन तीनों कारणों का नाश कैसे हो या इन तीनों से हम ऊपर कैसे आए, इस चीज़ संबंध में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये 3 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कैसे निकला जाए, इसे क्या किया जाए कि हम इसे बाहर आवे और तीनों तरह से सक्षम बने। मतलब भाव को हमारे पास न रहे, निर्बलता न रहे और अज्ञानता न रहे।
हम ज्ञानी बने, सबल बने और समर्थ बने। इन तीनों को एक साथ हमारे अंदर विकसित करने के लिए तीनों गुण और ये तीनों क्षेत्र में हमें निपुण होने के लिए, समर्थ होने के लिए क्या करना है, इस बात में हम लोग फिर इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।